गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ, चरों का पृथक्करण कर रहा हूँ। वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। तो वही मैंने किया, इसको राइट हैंड साइड ले लिया और dy की वैल्यू निकाली, वो इतना हो गया। ठीक हो गया, एक तरफ y हो गया, एक तरफ x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कितना ही होगा, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये हो अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, आप देखिए, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, तो मैं करूं पुटिंग, क्या कर दूं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। ऐसा कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, e टू द पावर x dx बाई dt प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू 1। तो dx इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा फॉर्म, देख रहे हैं। तो इसको मैं t पुट कर रहा हूं और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, ये मेरे पास आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx आपका dt हो गया, dt by t। This implies that y is equal to log t plus c। log t 1 by t dt का इंटीग्रल क्या होगा, log t, और t को रिप्लेस कर दीजिए फिर इससे, क्योंकि t तो मेरा कंसिडरेशन है ना, तो हमको t को फिर वही रख देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस ऑफ c, where c is the constant of integration। तो ये जो है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गए, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, देखिए आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग कर लीजिए वेरिएबल को, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट दिस में बी रिटन एज dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे,
डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, डी वाई वाले जो टर्म है उसको इसके नीचे लिया है और एक्स वाला यहां चला गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करने के बाद? इंटीग्रेशन डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन अलग क्या है, इसका अलग क्या, वेरिएबल सेपरेट हो गए, वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। ठीक हो गया। अब इसका 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 इंटीग्रल क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, dy dx, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो वही बात है, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल x। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। बस ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप से आप करेंगे। और देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इंटीग्रल आनी चाहिए। इंटीग्रल आएंगे जब आप इंटीग्रल जितनी एक्सरसाइज करवाई हैं, जितना काम करवाए, उसको आप सब पूरा करिए उसको। ठीक है, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास y log y dx, y log y dx माइनस x dy, x dy इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। y log y dx minus x dy is equal to 0। This implies that क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। आप लिख सकते हैं इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं किस रूप में? y log of y dx is equal to x dy। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बना गया स्टूडेंट? इस इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, तो dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y log y। ठीक है, इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया और x को इसके डिनोमिनेटर में ले आया, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए। x x एक तरफ आ गया और y y आपका एक तरफ आ गया। ठीक हो गया। अब लिख देता हूं मैं क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन किया तो कितना आ गया स्टूडेंट? dy ओवर y log ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। ठीक हो गया। अब कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, ये तो सीधा सीधा है, log x हो जाएगा इसका तो इंटीग्रल। ठीक है, 1 बाई एक्स है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है।
तो 1/x का इंटीग्रल क्या हुआ, log x हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है। इसको कैसे करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, लेट log ऑफ y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल t। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू कितना, 1। दिस इंप्लाइज दैट 1/y dy इज इक्वल टू कितना हो जाए, dt हो गया। ठीक है, 1/y dy इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज कर लीजिए, देखिए कितना हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या चेंज बना सकता हूं, log y की जगह तो मैं t कर दूंगा, और dy बाई y की जगह कर देंगे dt, और log y की जगह क्या कर देंगे, t कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि dt बाई टी इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक हो रहा, 1/y dy इज इक्वल टू डी टी, 1/y dy इज इक्वल टू डी टी, ये तो dt हो गया इतना, और log y क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो dt बाई टी इज इक्वल टू ये हो गया। अब कर लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ का मैंने इंटीग्रल किया। चलिए तो हो ही गया है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस कांस्टेंट भी log के रूप में रखिए। ठीक है, कांस्टेंट को भी आप log की फॉर्म में ही रखिए। ठीक हो रहा है, अभी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं आप log ऑफ, आप t की जगह वही पुट कर लीजिए। t मीन्स, t क्या है, t है आपका log y, log y। ठीक है, log t की जगह क्या रखा हुआ है, log y, तो t की जगह मैंने log y रख दिया। इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log cx, क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसको हमने अपने हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। log c कर दिया, log c की फॉर्म में रख दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन। तो log x प्लस log c को क्या लिख सकते हैं, log cx। आप जानते हैं log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, उसी वही यूज कर रहा हूं, log x प्लस log c इज इक्वल टू log cx। अब आप क्या करिए, log दोनों तरफ हटा लीजिए, यहां से भी log हटाइए, यहां से भी log हटाइए। दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू cx। मैंने यहां से भी log हटा दिया, यहां से भी log हटा दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, log y इज इक्वल टू cx। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर cx हो जाएगा। ऐसे तो लिखते हैं, कहीं पर आपके पास दे रखा है, आपके पास दे रहा है कि log y इज इक्वल टू x, और आप y की वैल्यू चाहिए आपको, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। ऐसे तो लिखते हैं, log y इज इक्वल टू x, तो y कितना होगा, एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा। ठीक है, ये भी इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के, log और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। तो y कितना हो जाएगा, e टू द पावर cx की फॉर्म हो गया आपके पास, y इज इक्वल टू e टू द पावर cx। बस इस टाइप से करना था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप करिए। अभी तो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से देख रहे हैं, फिर जैसे जैसे आप नए नए एक्सरसाइज पे जाएंगे तो अलग अलग मेथड आएंगे, और एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस आज कितनी बढ़िया होनी है कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि मैं किस मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक बार सारा हो जाए सब कुछ, बाद में प्रैक्टिस काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, x टू द पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू
माइनस वाई टू द पावर 5, ये है डिस्टेंट। एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ। तो इसको मैं यहां ले लूं, इसको वहां ले लूं, इसको वहां ले लूं, मेरा हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, चरों का पृथक्करण हो जाएगा, चर आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए कितना हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई ओवर वाई टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स टू द पावर 5। dy over y to the power 5 is equal to minus dx over x to the power 5. Integrating both sides. Integrating both sides. दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy over y to the power 5 is equal to minus dx ओवर x टू दी पावर 5। ये हो गया dy ओवर y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x टू दी पावर 5। तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y टू दी पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस x टू दी पावर माइनस 5 dx। ठीक हो रहा है। अभी कितना हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 5 dx। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 5 प्लस 1, ये तो करते हैं माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपने पढ़ा है। x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ऐसा इंटीग्रेशन होता है। तो माइनस 5 है तो माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, देखिए इससे तो आपका ये साइन हट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप लिख देंगे y टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 4 प्लस 4। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो इसको मैं कुछ लिख देता हूं, इस पूरे को एक कांस्टेंट के रूप में ये भी आएगा आपके पास। मैं लिख देता हूं इसको प्लस c1 कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट आपका 4c के रूप में आएगा, 4c के रूप में जो भी कांस्टेंट आएगा इस रूप में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं आप, अच्छा माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर नेगेटिव आ जाएगा ना। ठीक है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x टू द पावर माइनस 4 प्लस y टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c1। बस इसको ऐसा लिख दीजिए, x टू द पावर माइनस 4 प्लस y टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू c1। कांस्टेंट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे 4c हो जाएगा तो c1 कैसे हो गया, ये कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कितना है ये आगे क्वेश्चन करेंगे, बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस वहां से निकलते हैं फिर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो अभी आप अपने हिसाब से जो भी रख सकते हैं, कोई जरूरी सी रखना है, आप ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप से एडजस्टमेंट और इंटीग्रल यदि आपको ठीक से आ रहा है तो यहां दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इंटीग्रेशन ठीक से करो। और इंटीग्रेशन ठीक से आने के लिए डिफरेंशिएशन भी ठीक से आना चाहिए। लिंक चैप्टर है, तैयारी करिए एडजस्टमेंट। आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूरा वक्त मिलेगा, तैयारी करिए बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dy मे बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स dx, साइन इनवर्स एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों तरफ का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये तो y हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करिए। इसको मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, इस ढंग से होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कितना हो गया देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये तो x आ जाएगा, x साइन इनवर्स x, ठीक हो रहा है, माइनस देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड x साइन इनवर्स x कितना होता है स्टूडेंट, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप जानते हैं, ये पढ़े हैं आपने डिफरेंशिएशन ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक हो गया। अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन बनाएंगे, हम कुछ चेंज करें, कुछ सब्स्टिट्यूट करें। इंटीग्रेशन के आपने बहुत से तरीके कर रखे हैं और मैं एक चीज आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन बढ़िया ढंग से कर रखे होंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा,
मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, नहीं है, इसका तो जीरो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है माइनस 2x, तो x तो यहाँ है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, रख देता हूं, पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर लेता हूं। अब ये वैल्यू पुट कर लेता हूं स्टूडेंट, तो कैसा हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा ये, आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। दिस इंप्लाइज दैट माइनस x dx इज इक्वल टू t dt। ऐसा कर लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब आप देखिए x dx क्या है, माइनस एक्स डी एक्स, इसे प्लस कर लेता हूं, माइनस एक्स डी एक्स आपका टी डी टी है, टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रख दूंगा, टी स्क्वायर रख दूंगा, इसकी जगह पे टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करके माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी आ रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, टी आएगा, नहीं आएगा, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर का क्या होगा, टी, टी से टी कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस dt। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस t, और आप लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस t। t कितना हो जाएगा, यहां से रख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाए। ठीक है, बस लास्ट में t के रूप में आया, और t को तो फिर उसी रूप में रखना है क्योंकि तो हमने माना हुआ है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।